कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप सब ठीक हो, खुश हो। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए और बेटी के लिए। अच्छा, पराठा जो है ना वो डेली तो नहीं बनता, लेकिन 1-2 दिन के बाद मुझे पराठा याद आ ही जाता है। तो बस आज भी पराठे वाला ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और साथ में बना रही हूँ सही वाला ऑमलेट। और चाय तो आपको पता है कि मैं नहीं पीती, लेकिन ब्रेकफास्ट में अगर कभी बनाऊँ तो फिर इस तरह की बनाती हूँ, बिल्कुल हल्की सी उसमें पत्ती डाल के, और मतलब दूध पत्ती टाइप की होती है वो चाय। अच्छा, कल वाले व्लॉग में ना, मतलब लास्ट जो व्लॉग मैंने शेयर किया था डॉलर स्टोर वाला, उसमें डॉलर स्टोर की लोकेशन में मेंशन करना भूल गई थी। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में कि ये डॉलर स्टोर है कहाँ पे। वैसे अगर किसी चीज़ की लोकेशन मेंशन कर भी दूँ ना तो फिर भी लोग व्लॉग नहीं देखते, कमेंट्स में ही आके पूछ लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ पे है। खैर, ये जो डॉलर स्टोर है ये है G11 मरकज़ में, जहाँ पे बैंक ऑफ पंजाब है ना, उसी साइड पे, उसी लाइन में। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो खुद ही से आपको नज़र आ ही जाएगी। इस शॉप का नेम था $1 पाउंड शॉप, मतलब यहाँ पे $1 की भी चीज़ें होंगी और 1 पाउंड की भी चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर ये मज़ेदार सा पराठा और ऑमलेट रेडी हो गया है, और बेटी को भी ना आजकल ऑमलेट अच्छा लग रहा है, स्पाइसी वाला। तो बस अभी ब्रेकफास्ट करके फिर मैं ओपन करती हूँ डॉलर स्टोर वाली चीज़ें, और आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की थी, क्योंकि कल मैंने इसी तरह से ला के रख दिया था और मैंने खोल के भी नहीं देखा। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं ओपन करती हूँ। आज डिनर में मैंने बनानी थी चने की दाल, तो इसको अभी से मैं भिगो कर रख रही हूँ। और ये डिसाइड हो जाए ना कि हमने डिनर में बनाना क्या है, तो आधा काम तो मेरे ख्याल में वहीं पे हमारा हो जाता है। और ये देखें जी मेरी डॉलर स्टोर की क्यूट सी शॉपिंग, अभी अभी मैं खोल के सारी चीज़ें देख रही थी। तो ये देखें जी, सबसे पहले ये एक छोटी सी कढ़ाई मैंने ली थी, और ये मैंने ली थी कोई चीज़ सर्व करने के लिए। मतलब आपने अगर कोई हांडी वगैरह, कोई कढ़ाई वगैरह इस टाइप की बनाई है ना, और कढ़ाई में उसको सर्व करना चाह रहे हैं, तो ये उस मकसद के लिए मैंने ली थी। क्योंकि है तो ये सिल्वर स्टील में, लेकिन इतनी लाइट वेट है कि मुझे नहीं लगता कि ये कुकिंग के लिए यूज़ होगी। और ये एक छोटा सा टावल लिया था, ये मैं आप लोग को बता रही थी कि जब भी मैं डॉलर स्टोर पे जाती हूँ ना, तो ये टावल तो मैं लाजमी लेती हूँ वहाँ से। ये क्योंकि रफ़ होते हैं तो इनको मैं यूज़ करती हूँ मोपिंग के लिए। वैसे होते सॉफ्ट हैं, आप इसको एज अ टावल भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ मुझे याद आ रही थी कि जो लोग हेयर डाई करते हैं ना, तो बालों से कई दफ़ा कलर निकलता है 1-2 दफ़ा जब फर्स्ट टाइम हम वॉश करते हैं, तो इस तरह का एक रफ़ टावल रख सकते हैं, उसको फिर यूज़ कर सकते हैं हेयर्स के लिए। और ये बर्थडे कैंडल्स ली थी वैसे ही बेटी के लिए, क्योंकि उसको ये बहुत पसंद है। तो बर्थडे तो किसी की नहीं आ रही, लेकिन आगे 14 अगस्त आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ एक पैकेट उसके लिए। और ये देखें जी कितने क्यूट से ब्रशेज़ मुझे मिले हैं। अच्छा, ब्रश मेरे पास पहले भी हैं, लेकिन सिर्फ ना 4-5 ब्रश हैं जो मेन चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह से पूरा सेट नहीं था मेरे पास, तो ये पूरा सेट है और इसमें हर चीज़ के लिए ना अलग अलग ब्रश दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे भी आजकल मैं अपनी वैनिटी को थोड़ा सा अपडेट करना चाह रही हूँ, कुछ न्यू कॉस्मेटिक्स वगैरह, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स वगैरह लेना चाह रही हूँ। तो इसी वजह से ना इंस्टा पे भी उस दिन मैं आप लोग से पूछ रही थी कि मिस रोज़ की चीज़ें आप लोग बताएं, अगर आप लोगों ने यूज़ की हुई हैं तो किस तरह की आप लोग को कैसी लगी हैं। क्योंकि मिस रोज़ की कुछ चीज़ें मैंने देखी थी, मुझे उनकी अच्छी लग रही थी, तो मैं चाहती हूँ मिस रोज़ की कुछ प्रोडक्ट्स ले लूँ। लेकिन पता नहीं क्यों 50% लोगों ने कहा था कि अच्छी हैं और 50% लोग कहते थे कि नहीं अच्छी। तो आप लोग बताइएगा मिस रोज़ की चीज़ें अगर कभी आपने यूज़ की हैं तो आपको कैसी लगी है। मुझे थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा ना, मेरी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि मैंने खुद कभी यूज़ तो नहीं की, लेकिन सुना काफ़ी है इनके बारे में। और मुझे इस तरह से लग रहा है कि बिगनर्स के लिए ना वो प्रोडक्ट्स अच्छी है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं जो क्वालिटी वाइज इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन बिगनर्स के लिए अच्छी होती हैं। तो अब आप लोग बताइएगा कि कैसी हैं, अच्छी हैं या नहीं है। और डॉलर स्टोर की ज्वेलरी तो आपको पता है कितनी ज़बरदस्त होती है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कितने मज़े मज़े की चीज़ें थी ना वहाँ पे। तो ज्वेलरी तो दिल करता है बंदा सारी की सारी ले ले वहाँ से। जब भी मैं जाती हूँ ना डॉलर स्टोर, तो कुछ भी मैंने ना लेना हो, लेकिन ज्वेलरी की 2-3 चीज़ें मैं लाजमी ले लेती हूँ। और इस दफ़ा क्या हुआ, ये तो मैंने सिर्फ 2 नेकलेस और एक इयरिंग्स का सेट लिया। इसके अलावा मैंने 2-3 ना इयरिंग्स भी ली थी, जो कि मैंने बिल करवाते हुए निकलवा दी वापस, क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये फिर भी मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इयरिंग्स बहुत कम यूज़ होती है, या तो पार्टी फंक्शंस वगैरह पे होती हैं या फिर ईद वगैरह पे यूज़ होती हैं। तो वो फिर मैंने वापस रखवा दी, क्योंकि पहले भी 1-2 दफ़ा ना ले की तरफ मैं रख चुकी हूँ, अभी तक यूज़ नहीं की। तो इसलिए मैंने सोचा अब जब कभी ज़रूरत होंगी फिर मैं लूँगी। इसके अलावा ये ब्यूटी ब्लेंडर्स मैंने लिए थे, और ये तो है ही पैकेट इस तरह से बना हुआ ना, लेकिन जो चीज़ें $1 से कम की होती हैं ना, मतलब 100 या 50 की होती हैं, तो उसके भी ये लोग इस तरह से 2-3 चीज़ें मिला के और पैकेट बना देते हैं। और सबसे क्यूट चीज़ अब मैं आपको दिखाऊं, जो बैग मैंने वहाँ से लिया है, क्योंकि इतने कोई मज़े मज़े के वहाँ पे बैग थे, आप यकीन करें, छोटे भी थे बड़े भी थे, और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं कौन सा बैग लूँ कौन सा ना लूँ। मैं दिल करता मैं 4-5 बैग ना वहाँ से ले लूँ। और जो बैग्स थे ये $1 के नहीं थे, ये 500 के थे। छोटे वाले जो बैग थे ना वो 500 के थे, और जो थोड़े बड़े साइज़ के थे वो 800 में थे। तो फिर मैंने देखा ब्लैक कलर में ना काफ़ी सारे बैग्स ऑलरेडी मेरे पास थे, और रेड कलर में कम है, एक ही बैग मेरे पास था, तो मैं चाहती थी रेड कलर में मैं कोई बैग ले लूँ।
तो ये वाला फिर मैंने बैग सेलेक्ट किया था और इतना कोई मज़े का छोटू सा क्यूट सा बैग है ना ये। अच्छा, इसके साथ ना स्ट्रिप भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर ही है। लेकिन स्ट्रिप जो है ना वो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, बैग्स के साथ चैन ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे पास ना कुछ पुराने बैग्स रखे हुए हैं, उनकी चैन वगैरह भी रखी हुई है, तो वो मैं इसके साथ ना यहाँ पे अटैच कर लूँगी इस जगह पे। और इसके अलावा जो कॉस्मेटिक की चीज़ें वहाँ पे होती हैं वो इतनी ज़्यादा मैं नहीं लेती, क्योंकि आपको पता है इतनी कम प्राइस में ओरिजिनल प्रोडक्ट्स तो होती नहीं है, तो इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं। लेकिन छोटी मोटी कोई लिप लाइनर्स, पेंसिल्स वगैरह हो तो वो मैं ले लेती हूँ वहाँ से। तो ये एक मैंने आईब्रो पेंसिल ली थी, ये बड़े मज़े की, आगे से मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसका शेड जो है वो डार्क ब्राउन है और ये इतने मज़े की है ना, एक दफ़ा इसको मैंने यूज़ करके देखा है। एक तो ये वाटर प्रूफ है और ये उतरती नहीं है जब तक आप इसको सही से ना मेकअप रिमूवर वगैरह के साथ इसको साफ़ ना करो। और इसके अलावा ये एक मैंने लिप पेंसिल ली थी और ये जो शेड है ना लिप पेंसिल का, ये जो कलर है, इसको हमेशा मैं आउटलाइन के लिए यूज़ करती हूँ। कोई भी मैं लिपस्टिक लगाऊँ ना तो आउटलाइन में इसी वाले शेड के साथ करती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ ये कौन सा शेड है, पिंकिश प्लम सा शेड है। तो ये थी जी मेरी डॉलर स्टोर की शॉपिंग। और डॉलर स्टोर तो इस तरह की जगह है कि वहाँ पे हमने कुछ ना भी लेना हो ना, फिर भी हम 1 घंटा लगा देते हैं और इतनी चीज़ें तो हम वैसे भी ले ही लेते हैं वहाँ से। मंथ में एक दफ़ा मेरा चक्कर लग ही जाता है डॉलर स्टोर का, क्योंकि वहाँ पे ना चीज़ें अपडेट होती रहती है, न्यू चीज़ें आती रहती हैं, तो जब भी जाओ कोई ना कोई न्यू चीज़ मिल ही जाती है। और मैं इस तरह से करती हूँ कि अक्सर मैंने कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो बस मेरे माइंड में रखी होती है कि जब मैं डॉलर स्टोर पे जाऊँगी तो फिर मैं वहाँ से देखूँगी, मिल गई तो ले लूँगी। तो अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना इस तरह की थी जो मैंने माइंड में रखी हुई थी कि जब मैं डॉलर स्टोर पर जाऊँगी तो फिर वहाँ से ले लूँगी। अच्छा, इस दफ़ा क्या हुआ, बल्कि हर दफ़ा इस तरह से होता है कि जब भी किसी शॉप वगैरह का, किसी जगह का मैं आप लोग को टूर करवाती हूँ ना, तो घर आके जब मैं वीडियो देखती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें इस तरह की नज़र आ रही होती हैं जो वहाँ पे मैंने देखी ही नहीं होती। तो इस दफ़ा भी जब मैं घर आई ना, तो मैंने अपनी वीडियो जब खुद देखी तो मैं सोची थी, मैंने कहा यार ये बैग क्यों नहीं लिया, वो वाला भी लेना चाहिए था, क्योंकि बैग्स मुझे काफ़ी सारे वहाँ पर पसंद आ रहे थे, लेकिन उनमें से मैंने एक सेलेक्ट किया था। तो मैं सोची थी, मैंने कहा और भी बैग मुझे लेने चाहिए थे, इतने क्यूट बैग थे। तो बस अब फिर मैंने सोच के रखा हुआ था कि जब नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो फिर 1-2 और बैग भी वहाँ से लूँगी। खैर, शॉपिंग तो इस तरह की चीज़ है जिससे हम लेडीज़ का कभी भी दिल नहीं भरता, जितनी मर्ज़ी हम चीज़ें ले लें। तो यहाँ पर जी हो रहा है अभी डिनर का टाइम और वही जो दाल मैंने सुबह भिगो के रखी थी वही मैं बना रही हूँ। मैं चाहती कि सिर्फ सब्ज़ी दाल वाली कोई चीज़ बनाऊँ, क्योंकि आजकल जब गोश्त बनता है ना फिर 2-3-4 दिन ना गोश्त ही चल रहा होता है। लेकिन दाल गोश्त या कद्दू गोश्त या फिर दाल कद्दू गोश्त भी इतने कोई मज़े का लगता है ना, दिल कर रहा था कि इसमें भी गोश्त ऐड कर ही दूँ। तो फिर एंड में ना मैंने इसमें एक चीज़ ऐड की थी जिसकी वजह से इसमें गोश्त वाला टेस्ट भी आ गया था और उसी तरह से मज़े की बनी थी, लेकिन गोश्त ऐड भी नहीं करना पड़ा था। मैं आपको दिखाती हूँ अभी क्या चीज़ मैंने ऐड की थी। और दालें जो है ना इनकी एक तो मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग समझ नहीं आती कि कितनी टाइम में ये गलती हैं, हमेशा या तो मेरे से ज़्यादा गल जाती है या फिर कम गल जाती है। और ये दाल अभी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा गल गई है, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें कद्दू भी ऐड नहीं किए, वो भी अभी ऐड करने थे। तो खैर फिर मैंने सोचा इसमें ऐड करती हूँ और देखती हूँ फिर क्या होता है। अच्छा, मैंने इसको प्रेशर नहीं दिया था बिल्कुल ना, इसको दम पे मैंने रख दिया था हल्की सी आँच पे। तो ये गल भी गए थे और शुक्र है कि दाल जो है वो ज़्यादा नहीं गली थी, बिल्कुल सही गली हुई थी, परफेक्ट थी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि एंड में मैंने इसमें क्या चीज़ ऐड की थी। ये 1-2 दिन पहले ना मैंने गोश्त वाला कुछ बनाया हुआ था, तो ये सिर्फ हड्डियाँ रखी हुई थी और थोड़ी सी बीच में ग्रेवी थी, शोरबा सा था। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया था, इसकी वजह से ना बिल्कुल गोश्त वाला टेस्ट आ रहा था, जैसे इसमें मैंने गोश्त ऐड किया हो दाल में, और बड़े मज़े की लौकी दाल बन गई थी। तो बस इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दूँगी, क्योंकि गरम मसाला मुझे बहुत मज़े का लगता है दालों वगैरह के ऊपर, और ग्रीन मिर्च और धनिया इसमें ऐड कर दूँगी। और इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत ही अच्छे वाले नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।